हेलो दोस्तों, आपने कभी ना कभी कहीं ना कहीं से ये खबर जरूर सुनी होगी कि फोर्ड कंपनी इंडिया छोड़ के जा चुकी है। पर दोस्तों, आपके मन में ये सवाल कभी आया है कि वो फोर्ड कंपनी इंडिया छोड़कर गई क्यों? तो दोस्तों, पूरी जानकारी देंगे, बने रही इस वीडियो में। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, फोर्ड कंपनी के असेंबलिंग प्लांट जो कि गुजरात और तमिलनाडु में थे, वो अब बंद हो चुके हैं। 9 सितंबर 2021 में उनको बंद कर दिया गया था। अब दोस्तों, आप ये सोच रहे होंगे कि जब फोर्ड कंपनी इंडिया छोड़ के जा चुकी है तो फोर्ड की जो गाड़ियां हमें रोड पर घूमती हुई दिखती है, इनकी सर्विसिंग कहाँ पर होती है, ये कहाँ करवाते होंगे सर्विस? तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि फोर्ड कंपनी ने सिर्फ उनका प्रोडक्शन बंद किया है, उनकी सर्विसिंग अभी भी चालू है। और इंडिया में वो सिर्फ अब अपनी लग्जरी कार को सेल करते हैं, जैसे कि फोर्ड मस्टैंग जीटी, ऐसी गाड़ियों को वो सेल करते हैं इंडिया में। दोस्तों, अब बात करते हैं फोर्ड कंपनी इंडिया को छोड़कर गई क्यों। दोस्तों, फोर्ड कंपनी ने बताया कि पिछले कुछ सालों से उनको भारी भरकम लॉसेस झेलने पड़ रहे थे। मार्केट में बढ़ता हुआ कंपटीशन और लो सेल की वजह से फोर्ड को ये लॉसेस आ रहे थे। दोस्तों, इन लॉसेस की कीमत सुनकर आप चौंक जाएंगे। फोर्ड ने बताया कि उनको $2 बिलियन का लॉसेस झेलना पड़ा था, यानी कि भारतीय रुपए में अगर इसको काउंट करें तो 14,800 करोड़ रुपए का इनको लॉसेस झेलना पड़ा था। तो दोस्तों, आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी रकम का इनको लॉस हुआ है। फोर्ड के इंडिया से जाने के बाद इंडिया को भी काफी ज्यादा लॉसेस हुए हैं, जैसे कि फोर्ड में काम करने वाले इंडियन एम्प्लॉइज का उनके पास से एम्प्लॉयमेंट छूट गया, जिससे अब वो बेरोजगार हो चुके हैं। फोर्ड के इंडिया से जाने के पीछे बहुत सारे कारण है, उनमें से एक कारण है हाई टैक्सेस। दोस्तों, आपको पता ही होगा, फोर्ड एक अमेरिकन कंपनी थी और भारत में ये रूल है कि विदेशी कार कंपनी अगर इंडिया में आकर कार सेल करती है तो इंडियन गवर्नमेंट को उनको बहुत ही ज्यादा अमाउंट में टैक्स देना पड़ता है, और ये टैक्स लग के कार की कीमत दुगनी हो जाती है, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाती है और लोग उसको ले नहीं पाते। उदाहरण के तौर पर आप टेस्ला की कार को ले लीजिए। टेस्ला की मॉडल 2 का अमेरिकन प्राइस है 35 से 40 लाख रुपए। वहीं उसके अगर हम इंडिया में लेते हैं तो ये हमें डबल पड़ जाता है, कम से कम 70 या 80 लाख रुपए के करीब पड़ती है टैक्स लगा के। तो दोस्तों, आप समझ सकते हैं कितना ज्यादा टैक्स लगता है। और इसके ऊपर टेस्ला के मालिक एलन मस्क ने नाराजगी भी जताई थी एक बार। और फोर्ड ही नहीं दोस्तों, फोर्ड के अलावा हार्ले डेविडसन, जनरल मोटर्स और मैन कंपनी भी यहाँ से जा चुकी है। दोस्तों, इन कंपनियों के यहाँ से जाने का सिर्फ एक ही मोटिव है, क्योंकि इनकी अच्छी सेल नहीं हो रही थी। और दोस्तों, दूसरा कारण है मार्केटिंग फेलियर। दरअसल हम सारा दोष गवर्नमेंट को नहीं दे सकते। दोस्तों, फोर्ड की मार्केटिंग कभी इंडिया में सही रही ही नहीं। इनकी मिड सेगमेंट की कार जैसे फोर्ड एस्पायर भारत के लोगों को लुभा नहीं पाई, और लोगों को इनकी कार इतनी पसंद नहीं आई, और लोगों ने इनकी कार लेने के बजाय बलेनो, स्विफ्ट, स्कॉर्पियो जैसी दूसरी कारों को चुना। तीसरा कारण है दोस्तों हाई कंपटीशन। दोस्तों, फोर्ड कंपनी 1990 के करीब आई थी भारत में, और दोस्तों उस वक्त इंडियन मार्केट में इतना ज्यादा कंपटीशन नहीं था। पर दोस्तों, अब इंडियन मार्केट में बहुत ज्यादा कंपटीशन बढ़ गया है। यहाँ पर एक से एक बेहतरीन कार बनाने वाली कंपनियां भी आ गई हैं। टाटा, महिंद्रा, सुजुकी, होंडई, होंडा, टोयोटो, महिंद्रा जैसी बड़ी कंपनियां तो भारत में थी ही, और अब किया, एमजी जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां भी भारत में आ गई, जिसको देखते हुए लोगों का ध्यान उनकी तरफ खिंचता चला जा रहा है। और जहाँ तक मेरे को लगता है, फोर्ड के पास इतनी अच्छी मार्केट स्ट्रेटेजी नहीं थी कि लोगों का ध्यान वो खुद की तरफ खींच पाए। किसी भी कंपनी की सेल्स बढ़ाने के लिए उनके पास अच्छी मार्केट स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, अच्छी एडवर्टाइजमेंट होनी चाहिए, और फोर्ड के पास दोनों ही नहीं थी। तो दोस्तों, इन कुछ वजहों की वजह से फोर्ड भारत में चल नहीं पाई और भारत से उनको लौटना पड़ा। तो दोस्तों, कैसी लगी ये वीडियो? अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करें, और ऐसी और कार और बाइक्स की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और वो बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, ताकि अगली बार मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप वीडियो टाइम पर देख पाए।